Good morning, student. Today we will discuss about method of charging, how a body can be charged. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशंस किए थे? एक दो न्यूमेरिकल डिस्कशंस किए थे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में भी डिस्कशंस किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड एंड चार्जेस कॉन्जर्व। अब इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग का प्रोसेस जो होता है ना, ये तुमको आसान के लिए मैं तुमको स्टोरी की तरह समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल देके कि दो एक लड़का एक लड़की में जो प्यार होता है ना, ये मेथड ऑफ चार्जिंग का प्रोसेस भी उस तरह का है। देखो, पहले हम क्या करेंगे कि जो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लिखेंगे, पहला जो प्रोसेस है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन का नाम तुम्हारे दिमाग में आते ही तुम्हारा दिमाग में क्या क्रिएट हो जाता है कि नहीं, दो बॉडी अगर टच करेंगे, दो बॉडी अगर टच करेंगे तो ही जाके मेरा चार्ज डेवलप होता है। देखो, ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है ना, ये क्या होता है कि लव मैरिज की तरह होता है। वह जैसे कि तुमने क्या करते हैं कि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं पहले से, उसके बाद प्यार होता है, उसके बाद शादी होता है। इस तरह क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, मान के चल कि यहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। हुआ, ये है मेरा क्या ना, इंसुलेटिंग, थोड़ा सा, ये क्या है मेरा ना, इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग, ये मेरा स्टैंड, और इसके पास मैंने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को ले आया। एक नेगेटिव, ये वाला जो माइनस है इसमें, एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को मैंने ले आया, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को ले आया। देख अब क्या हो गया इसमें, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को ले आने से क्या होगा, जो इंसुलेटिंग स्टैंड और नेगेटिव चार्ज बॉडी कांटेक्ट में आ गई। इसके बाद का जो फिगर आता है मेरा, वो क्या हो जाएगा कि अब ये दोनों टच करते हुए नजर आएंगे। ये हो गया मेरा इंसुलेटिंग स्टैंड हुआ, और ये हो गया मेरा बॉडी हुआ। समझ में आ गया? इंसुलेटिंग स्टैंड को मैंने बॉडी ए लिया था और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को बी लिया था। सुन, अब एक अनचार्ज बॉडी था, इंसुलेटिंग स्टार्ट क्या था, अनचार्ज बॉडी। अब उसके साथ हमने क्या किया, टच में ला लिया किसको ना, बॉडी बी को, विच इज इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब ए में क्या आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। बी में पहले से ही नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, बी तो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो ये वाला समझ में आ गया कि नहीं? पहले हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया था जिसको हमने माना कि ये मेरा बॉडी ए है, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बी को लेके हमने उसको टच किया। टच करने से क्या होगा, ए में अब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो एक बॉडी को, अब बॉडी ए को हमने किससे चार्ज किया, वो टच करते हुए चार्ज किया। किसके साथ ना, और एक चार्ज बॉडी को टच करने से, मिलने से उनके बीच में प्यार आ गया हुआ। उसके पहले उससे उसके बाद उन्होंने शादी भी कर ली हुआ। अब समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आया? देखो, तो अब चार्जिंग बाय कंडक्शन का नोट्स जरा कर लो। पहले बीट में लिखो, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी is in contact, when a charged body is in contact with
an uncharged body when a charged body is in contact with an uncharged body, then there is a transfer of electrons. Then there is a transfer of electrons from the charged body. There is a transfer of electrons from the charged body to uncharged body. There is a transfer of electrons from charged body to uncharged body. Complete. नेक्स्ट बीट पे लिखो, an uncharged conductor becomes positively charged. An uncharged conductor becomes positively charged if it is brought in contact with positively charged conductor. If it is brought in contact with positively charged conductor. If it is brought in contact with positively charged conductor. Complete. थर्ड बिट में लिखो, an uncharged conductor becomes negatively charged. An uncharged conductor becomes negatively charged if it is brought in contact with negatively charged conductor. If it is brought in contact with negatively charged conductor. Full stop. Next bit. So the process of charging the uncharged object by bringing it in contact with another charged object. By bringing it in contact with another charged object is called charging by conduction. हुआ कि नहीं? तो ये तो डायग्राम अभी कर लो. इंसुलेटिंग स्टैंड, बॉडी वी का नेगेटिवली चार्ज्ड, ये वाला कर लो, जल्दी कर लो. और उसके बाद ये वाला डायग्राम भी कर लेना. वाह, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये वाला क्या है तुम्हारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये बॉडी भी है. दोनों में नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हुआ. कैसे क्रिएट हुआ ना? दोनों, एक बॉडी ऑन चार्ज था, एक बॉडी चार्ज था, इन दोनों के बीच में टकराया हो गया, टच कर गए. टच करने से उनके बीच में चार्ज डेवलप हो गया. वाह, समझ में? बिल्कुल. तुम जो पार्क में करते हो ना लव मैरिज, सॉरी हाँ, लव मैरिज जो होता है ना, ये इस तरह ही होगा. दोनों पहले से मिलते थे, चल रहे, अब शादी कर गए. वाह. अब आओ यहाँ पे. अब क्या आया कि हमने नेक्स्ट को दिखा. इसमें किसी का डाउट है तो बोलो.
नहीं तो अगले क्लास को चलते हैं। क्या है अगला चीज ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है चार्ज, दोनों के बीच में जो चार्ज होता है ना, ये थोड़ा अरेंज मैरिज की तरह होता है। कैसे अरेंज मैरिज की तरह होता है? दोनों किसी को नहीं जानते थे, अब ये क्या होगा, शादी करके चले आए। कुछ दिन के बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, कुछ दिन के बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा जाहिर सी बात है, झगड़ा होने से दोनों दोनों को टकराएंगे, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे ना, दोनों को क्या करेंगे, उनके बीच में दोनों को टच करके थोड़ा हमको रब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ना, रॉबिंग। रॉबिंग क्रिएट्स चार्जेस, रॉबिंग क्रिएट्स चार्जेस। रॉबिंग किसको करना, विथ ईच अदर। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द टू बॉडीज, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को द टू बॉडीज बाय रॉबिंग विथ ईच अदर। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ क्या करना पड़ेगा, रॉबिंग करने से, वह थोड़ा रिलेटिव मोशंस उनके बीच में लाने से, तो क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा। वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है देखो, जब एक बॉडी ने दूसरे बॉडी के साथ, यहाँ पे एक बॉडी था और एक दूसरे बॉडी ने उसको टच किया था, टच करके हमने क्या किया, उनके बीच में मोशन लाया। उनके बीच में मोशन लाने से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला जाएगा। किसी के पास तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उसे हमको पॉजिटिव बॉडी की तरह कंसिडर करेंगे, हाँ कि नहीं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is rubbed with another object, when an object is rubbed with another object, तो क्या ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें दो चीज याद रखो कि रॉबिंग प्रोसेस में, इस प्रोसेस में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस में क्या होता है ना, दो बॉडी, बस जितने भी बॉडी होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस डेवलप, इक्वल एंड ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस डेवलप करते हैं। वाह, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, अब तीन चीज लिख लो इसका। वाह, राइट। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द two bodies, the process of charging the two bodies by rubbing with each other, the process of charging the two bodies by rubbing with each other is known as electrification, electrification or charging by friction, electrification और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हुआ? नेक्स्ट में देखो, when an object, नेक्स्ट बिट में, when an object is rubbed with, when an object is rubbed with another object, is rubbed with another object, when an object is rubbed with another object, then the electrons get transferred, electrons gets transferred, electrons gets transferred from one body to another body. Electrons get transferred from one body to another body due to friction, due to friction between, due to friction between
ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आ गया समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब देखो नेक्स्ट बिट में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस each body acquires equal and opposite charges. हो गया? अच्छा, अब इसका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स भी है कि किसको किसके साथ रब करने में, ये सब एक्सपेरिमेंटल ही देखा गया है, किसको किसके साथ रब करने से हमको कहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा। देखो एक एग्जांपल है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को, तो जब मैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करूंगा, तो ग्लास रॉड विल डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज और ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज। हो गया समझ में या नहीं? ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पे, जरा इसको लिख लेना। वाह, तो ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ में ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ हो जाएगा नेगेटिव। और कैटस्किन और इबोनाइट रॉड को रब करने से कैटस्किन हो जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, इबोनाइट रॉड हो जाएगा मेरा नेगेटिव चार्ज। अब क्या आया नेक्स्ट वाला जो आया वुलन क्लॉथ, नेक्स्ट वाला क्या आया ना वुलन क्लॉथ हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होगा, वुलन क्लॉथ हमेशा ही क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसको किसके किसके साथ हमको रब करना पड़ेगा, आंबर रॉड से, वहां फिर से प्लास्टिक सीट में, वहां और थर्ड वन इज रबर शूज में किसको, हमेशा वुलन क्लॉथ को लेफ्ट साइड में रखो कॉलम में, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा तुम लिख लेना, इतना तो दया करो। वाह, देखो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव। व्हेन वी रब glass rod and silk cloth, glass rod is positively charged and silk cloth is negatively charged. Similarly cat skin और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज। वुलन क्लॉथ को तुम अंबर के साथ रब करो तो अंबर नेगेटिव चार्ज, वुलन क्लॉथ हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। वह वुलन क्लॉथ होगा, क्या फिर वुलन कोट भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। वुलन क्लॉथ को हमने क्या करेंगे, प्लास्टिक शीट से रब करने से क्या हो जाएगा, ये वाला देखो अलग अलग कर लेता हूँ। प्लास्टिक शीट से, प्लास्टिक शीट मेरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, वुलन क्लॉथ मेरा हो जाएगा क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड। आया समझ में? वाह, अब रबर शूज को वुलन कारपेट में, वही वुलन का मटेरियल है, डिफरेंट हमने लिया है उसका, वुलन का कारपेट में। वाह, अच्छा छोटे जब तुम छोटे थे तो तुम एक किया होगा कि नहीं, कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ क्या करते हो, घिसते होंगे, उसके बाद वहां से पेपर उठाते होंगे। वो भी एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, जब when you rub the comb in your hair then there is a development of charges, again there is a development of charges between comb and hair. Now you put the comb towards a neutralized paper and it will attracted, दिखे होंगे नहीं, हाँ सब दिखे होंगे ये वाला सबको, हाँ सब बदमाश हो, मुझे पता है यही करते होंगे छोटे जब थे। वाह, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्लियर हो गया सबका कि नहीं, पूरा लगा कि नहीं, अरेंज मैरिज की तरह शादी होने के बाद ये झगड़ते रहते हैं। हाँ अब देखो क्या है मेरा कि
चार्जिंग बाई इंडक्शन। थर्ड प्रोसेस क्या है मेरा कि चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन हुआ। देखो चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या आता है। एक क्वेश्चन लिखो, डॉज द अट्रैक्शन between the comb and the piece of paper, does the attraction between the comb and the piece of paper last, last for longer period of time? Does the attraction between the comb and the piece of paper last for longer period of time? ये वाला को देखो क्या होता है, पूछा गया है कि कॉम्ब और हेयर में अट्रैक्शन, जो कॉम्ब एंड द पीस ऑफ पेपर, जो मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया था, अगर वो करने से वो क्या बहुत टाइम तक रहता है? नहीं, वो नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ देर के बाद तुम दिखते हो ना, और कॉम्ब उसके वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों होता है? लिखो आंसर लिखो, नो, बिकॉज द कॉम्ब loses its net charge, because the comb loses its net charge after some time. The comb loses its net charge after some time, full stop. The excess charge of the comb transfers to earth to our body after some time. Transfers to earth through our body after some time। हुआ? हो गया। अब इंडक्शन के प्रोसेस को ऐसा, इंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, तुमने कंडक्शन में देखा कि दोनों में टच होना चाहिए, फ्रिक्शन के दिखा में दोनों में मारपीट होना चाहिए, हाँ कि नहीं। अब इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन का जो प्यार का तरीका है ना, इंडक्शन का प्यार का तरीका कहाँ से आता है ना, तुम लोग जो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में जो प्यार करते हो ना, कभी किसी को सामने हमने दिखते नहीं, कोई अंजल प्रिया, क्या अंजल जूली, अंजल लिटिया हुआ, रॉकेट राजू, जो इस तरह का जो आता है ना, समथिंग अभी भी क्या आया है, मैंने दिख रहा था कि क्या डायहट फैन, कि इस तरह का जो नेमिंग है, जो फेसबुक खोलते हो, हुआ, ये जो सब आता है उस तरह से, हुआ, उस तरह से जो प्यार होता है उसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब कोई किसी के पास नहीं आएगा, फिर भी उनके पास क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक बॉडी रख लिया, मान के चल कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हुआ, और एक अनचार्ज बॉडी रख दिया। किसको नहीं लिया? अनचार्ज बॉडी। दोनों टच नहीं करेंगे, इंडक्शन का पहला रूल है, दोनों टच नहीं करेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, ये वाला मेरा होता है चार्ज्ड बॉडी, ये वाला मेरा क्या होता है ना, चार्ज्ड बॉडी, हुआ। यहाँ वाला मेरा क्या हो जाता है, चार्ज्ड बॉडी, और ये वाला क्या हो जाता है मेरा, अनचार्ज्ड बॉडी। क्या होता है ये वाला मेरा, अनचार्ज्ड बॉडी। अब ये दोनों में प्यार कैसे होगा देखो, तो क्या होता है, जब एक तुम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेते हो, विदाउट एनी कंटैक्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, कंटैक्ट नहीं होगा। तो इनका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या होता है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा ना, इसमें इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू
इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है ना, इसके जो साइड में है ना, इसके जो साइड में है ना, ये वाला जो बंदा है ये साइड में, ये साइड में क्या डेवलप होगा ना, ऑपोजिट चार्ज। जो तुम चार्ज बॉडी लिए हो, ये वाला को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिए हो, अब क्या होगा, इसके पास ये जाएगा तो यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज, इसके पास क्या डेवलप हो जाएगा, ऑपोजिटली चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये पार्ट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इस वाले में क्या डेवलप होगा ना, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस वाले में क्या डेवलप होगा, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा। इसके सब आउटर सरफेस, सॉरी मैंने डायग्राम गलत कर लिया, आउटर सरफेस में क्या होगा ना, आउटर सरफेस में नेगेटिवली चार्ज डेवलप होगा, और इधर के सरफेस में जो दूर है, जो सरफेस से दूर है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा। आया समझ में कि नहीं? हाँ, तो अब दोनों के बीच में प्यार हो गया, कोई किसी के सामने आमने नहीं देखे, पास में टच भी नहीं किए, फिर भी प्यार हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तुम सब लोग सब समझते हो। देखो, तो यहाँ पे ये कौन सा केस है ना, चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी कौन था ना, चार्ज्ड बॉडी ये वाला था। ये चार्ज्ड बॉडी क्या हो गया, इज ब्रॉट नियर द अदर बॉडी, इज ब्रॉट नियर द अदर बॉडी, ये अदर बॉडी के पास आ गया मगर टच नहीं किया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो ये थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ये जो चार्ज्ड बॉडी था, ये जो चार्ज बॉडी तो इधर था, मगर जो अनचार्ज्ड बॉडी था, मगर जो अनचार्ज्ड बॉडी था, ये अनचार्ज्ड बॉडी क्या हो गया, चार्ज्ड बॉडी तो इधर था, थोड़ा रुको, टेक्निकल प्रॉब्लम भी मुझे हो रहा है बच्चों। हुआ, तो ये जो चार्ज्ड बॉडी मेरा था पॉजिटिव, अब ये मैंने अनचार्ज्ड बॉडी के पास मेरा क्या था, इधर नेगेटिव चार्जेस था, पास के जो सरफेस था इसमें नेगेटिव सरफेस, नेगेटिव चार्जेस था। मैंने क्या किया, इसको जो पॉजिटिव पार्ट था इसका, इसको मैंने अर्थिंग दे दिया, इसको मैंने क्या किया, अर्थिंग दे दिया, हुआ, अर्थ को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बॉडी, बॉडी इज connected to earth, body is connected to earth, body is connected to earth, body is connected to earth, ये अर्थ को कनेक्ट हो गया। वाह, अर्थ को कनेक्ट होने से क्या होगा कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला क्या हो जाएगा, अर्थ को वैनिश हो जाएगा, अर्थ को क्या हो जाएगा, वैनिश हो गया। तो सिर्फ क्या रहा ना, इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज, ये वाला बंदा का नेगेटिव चार्ज ही है। आया समझ में, ये वाला बंदा का, अरे मैंने किस किया है, तुम नहीं करोगे, इसमें क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें तो नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्या हुआ, आया समझ में कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब उसके बाद में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वैनिसेस, बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ मतलब पॉजिटिव चार्ज वैनिसेस। तो अब जो पार्ट है इसका, इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है क्या होगा, इसमें सिर्फ बॉडी ही होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और इसमें एक चार्ज बॉडी जो पहले से ही था, इसका चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा, इसके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये ऐसे ही पॉजिटिव पार्ट ही होगा। वहाँ देखो कर लेता हूँ अच्छी तरह से, डोंट वरी बच्चों। हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज पहले था, ये अब ये जो चार्ज बॉडी है ये भी पॉजिटिव चार्ज वैनिसेस टू द ग्राउंड हो गया। तब पॉजिटिव चार्ज जो वैनिसेस ग्राउंड को जा गया, तो ग्राउंड को जाने के बाद क्या होता है ना, इसमें देखो ये जो नेगेटिव, ये जो बॉडी में जो नेगेटिव चार्जेस हैं, अब ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव किसको क्या करेंगे ना, रिपेल करेंगे। तो इसका जो डायग्राम है ये वाला इससे बन गया कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करने से ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये पूरा सरफेस में स्प्रेड हो जाएगा, पूरा सरफेस में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अब बॉडी नेगेटिव चार्ज में आ गया, देखो ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन नेगेटिव चार्जेज स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन
negative charge is spread due to repulsion. Negative charge is spread all over the surface, all over the surface, all over the surface. Negative charge is spread all over the surface. हुआ? हो गया कि नहीं? ना नहीं हुआ? देखो थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि तुम दिख सकोगे। पहले से डिस्कशंस कर देता हूँ। चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस क्या था मेरा? पहले एक चार्ज बॉडी था, एक अनचार्ज बॉडी था। तो एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी को पास लाने से क्या होता है? ये वाला हो गया 2 डायग्राम, ये वाला 2 क्या हो गया ना, इसमें जो है चार्ज बॉडी है, इसमें चार्ज बॉडी में क्या हो गया ना, जिसका नियरेर सरफेस में ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो गया और दूर के सरफेस में सेम चार्ज डेवलप हो गया, दूर के साथ में सेम चार्ज डेवलप हो गया। तो इसमें नेगेटिव चार्ज, यहाँ वाला में नेगेटिव, यहाँ वाला में पॉजिटिव डेवलप हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो बॉडी चार्ज था तो मैंने उसका ही रखूंगा ना, जो पहला बॉडी था उसको ऐसे ही रखा, मगर जो चार्ज क्रिएट हुआ था, जो स्पेरिकल बॉडी हमने लिया था, चार्ज क्रिएट होना था, उसको क्या किए ना, जिसमें सिमिलर टाइप का चार्ज डेवलप हुआ था, हम क्या करेंगे ना, उसको अर्थ में कनेक्ट कर देंगे। जो भी पार्ट को तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह तुम चाहे तो इधर भी लगा सकते हो, तुम चाहे तो बोलो कि इधर हम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ हो गया, बॉडी अर्थ को कनेक्ट हो गया। अर्थ को कनेक्ट होने से जो सरफेस अर्थ को कनेक्ट होगा, उसमें जो चार्ज था वो वाला अर्थ में वैनिश हो जाएगा, वो वाला अर्थ में क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब देखो ये था मेरा, थोड़ा रुको बच्चों, ये था मेरा नंबर 3 डायग्राम, हुआ कि नहीं? अब नंबर 4 डायग्राम क्या है ना, नंबर 4 का डायग्राम यह है। यहाँ पे क्या है, चार्ज बॉडी तो ऑलरेडी है, पर इसमें जो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला वैनिश हो गया, ये वाला कहाँ गया, वैनिश हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा कि पॉजिटिव चार्ज vanishes positive charge vanishes to the ground, पॉजिटिव चार्ज vanishes to the ground। हो गया ना, नहीं आया समझ में? वाह, देखो ये 4th में क्या लिख लिया ना, पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो गया, vanishes to the ground। उसके बाद 5th नंबर डायग्राम आया। 5th नंबर डायग्राम कौन है ना, ये वाला है 5th नंबर, ये वाला है मेरा 5th नंबर का डायग्राम। 5th नंबर के डायग्राम में क्या आया, अब सरफेस में, ये जो सरफेस है, ये सरफेस में रिपल्सन होगा, इसमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से पूरा जो नेगेटिव चार्ज एक सरफेस में था, उनके बीच में रिपल्सन होते ही ये पूरा चारों तरफ सरफेस को स्प्रेड हो जाएगा, वह खिल जाएगा। आया समझ में? हाँ, समझ में नहीं आता है तो बिना देखे झुके कैसे प्यार होता है पता चल गया ना। तुम तो ये रोज का कहानी है तुम्हारा, तुम तो रोज करते हो लैपटॉप या पीसी में बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप और क्या क्या सब करते हो, भगवान को पता है। भगवान भी सोच रहे होंगे क्या मैंने कर लिया इनको देखे यहाँ पे। हुआ? तो लिख लो चार्जिंग बाय इंडक्शन का नोट्स। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग the process of charging the uncharged object, the process of charging the uncharged object, the process of charging the uncharged object without any contact, without any contact, ब्रैकेट में लिखो by bringing another charged object, by bringing another charged object near to it, by bringing another charged object near to it, ब्रैकेट क्लोज करो, is called charging by induction, is called charging by induction। लिख लिए? नेक्स्ट वेट में लिखो, when the charged body
when the charged body comes closer, when the charged body comes closer to the uncharged body, to the uncharged body, when the charged body comes closer to the uncharged body, then the surface of the then the surface of the uncharged body, then the surface of the uncharged body, then the surface of the uncharged body, ब्रैकेट में लिखो closer to the charged body, closer to the charged body, surface of the uncharged body, ब्रैकेट में लिखो closer to the charged body, ब्रैकेट क्लोज, becomes oppositely charged, becomes oppositely charged, becomes oppositely charged, while the other side, while the other side becomes, while the other side becomes similarly charged, while the other side becomes similarly charged, while the other side becomes similarly charged. Next bit. In this process, charging body, in this process charging body does not lose, charging body does not lose any of its own charge, charging body does not lose any of its own charge. आ गया समझ में? चार्जिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज. तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम को थोड़ा स्क्रीन को पज करके पहले से देखो 1 2 3 कहाँ पे हुआ है. तो ये वाला डायग्राम मेरा है 1 2 3, दिख रहा है ना सबको? 1 2 3, फिर से 4, फिर से 5. वाह. तो थोड़ा पज करके डायग्राम सब बना लो, थोड़ा स्क्रीन को पज करके डायग्राम पूरा बना लो. तो ये लास्ट पॉइंट रखा ना, चार्जिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज. तो इसका मतलब क्या है? ये जो पार्ट है ना, देखो ये जो ए बॉडी है ना, इनिशियली जो चार्ज था पॉजिटिव था, वो पूरा पॉजिटिव ही पॉजिटिव पूरा आखिरी एंड तक ही है. तो ये अपना चार्ज लूज नहीं करता. वाह. ठीक है. तो इसमें किसका डाउट है तो पूछ सकते हो. वाह. तो वरना डायग्राम सब कर लो. 1 2 3 4 5 सीक्वेंस ही करना, सीक्वेंस ही करना. वाह कि नहीं? हाँ, सीक्वेंस ही कर लेना. ये वाला 5 का डायग्राम है, थोड़ा स्क्रीन को डाउन करके कर लेना. पहले से 1 2 3 कर लो. हो गया? कर लो कर लो कर लो, कर लेना डायग्राम. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे किसका ना, कूलम्ब्स लॉ का, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, जिसके साथ पूरा 12th का सिलेबस ही उसमें होगा. बाद में हम जो भी पढ़ेंगे वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ ही डिस्कशन करेंगे, वहाँ कूलम्ब्स लॉ ही अप्लाई करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे. वाह. तो अगर इसमें कुछ का डाउट है तो पूछ सकते हो ना. स्क्रीन को पज करो और डायग्राम कर लो. हाँ ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू.